कक्षा 10 गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों इस चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 इसमें दिया है। नई एनसीईआरटी बुक में यही प्रश्नावली 3.1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। हमको इसमें जो मान निकालना है ग्राफीय विधि से। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें मान लेना है हमको, माना लड़कियों की संख्या बराबर, यहाँ पे मान लेना है लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, टोटल कितने विद्यार्थी थे तो 10। तो यहाँ पे होगा लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाएंगे हम तो x प्लस के y बराबर 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या एक तरफ लिख लेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ये, तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से x y इधर लाएंगे तो माइनस के y बराबर के 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको ग्राफ में दिखाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों समीकरण के लिए अलग अलग सारणी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 सारणी बन गया। ये पहली सारणी है वो समीकरण x प्लस के y बराबर 10, या यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 10 माइनस x। सारणी इसका मान हो गया, ये यहाँ पे रखेंगे x और y का। और इसमें देखिए समीकरण 2 से यहाँ पे होगा हमारा x माइनस के y बराबर 4, तो y बराबर x माइनस के 4। यहाँ से x और y का मान रखेंगे निकाल के। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों x, ये हमारा है y बराबर 10 माइनस के x, ये हमारा है बच्चों x, और ये हमारा है बच्चों y बराबर x माइनस के 4। यहाँ से अपने से हम इसमें इस समीकरण में x का मान रखेंगे और यहाँ से x y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे माना यदि x बराबर, अगर हमको बच्चों यहाँ पे लिखना है x बराबर 5 लिख देते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पे 5 होगा, तो y का मान यहाँ पे निकलेगा कितना, तो 10 माइनस के 5 बराबर 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। पुनः मान रखेंगे यदि x बराबर, यहाँ पे हमको 6 मान रखना है। तो देखिए x का मान जब 6 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर 10 माइनस के 6 बराबर 4। तो y का मान कितना आ गया, 4। इस प्रकार इसमें भी x y का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर, अगर बच्चों यहाँ पे x बराबर 5 मानेंगे हम, तो देखिए x बराबर 5, तो y बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, तो y बराबर 5 माइनस के 4 बराबर 1, y का मान 1। पुनः यदि x बराबर हमको बच्चों मान लेना है 3 मान लेते हैं। तो x बराबर जब 3 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए y बराबर 3 माइनस के 4 बराबर माइनस के 1। यहाँ से y के मान कितना निकल के आएगा, माइनस की 1। अब यहाँ पे देखिए 2 बिंदु यहाँ पे निकल के आए हैं। तो जो बिंदु के जो निर्देशांक निकल के आए हैं 5,5, एक ये निकल के आया है बिंदु, और 6,4। और इस समीकरण से 5,1 और 3, माइनस की 1, इन दोनों बिंदुओं को
हमको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो देखिए बच्चों, हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया और इसी ग्राफ पे हम बिंदुओं के मान रखेंगे। तो पहले देखिए बिंदु 5,5, तो हमको पता है यहाँ पे पहला जो मान होता है यक्स होता है, ये वाई, यक्स और वाई, इधर भी ये यक्स वाई, यक्स और वाई। तो पहले अगर इस बिंदु को उठाएंगे तो पहले यक्स अक्ष की ओर लेकर चलेंगे, कितना 5। तो यक्स की ओर चलेंगे बच्चों यहाँ पे 5 और वाई कितना जाना है हमको 5, तो पाई 5 प्लस ऊपर की ओर है। तो देखिए यहाँ से हमको बिल्कुल सीध में मिलाना है। तो ऐसे डैश डैश करके जाएंगे बच्चों और यहाँ से जहाँ 5 मिल रहा है ये वाला बिंदु, तो देखिए ये, तो जहाँ पे ये दोनों रेखा काट रहा है बच्चों ये बिंदु, तो ये हमारा बिंदु क्या निकल के मिला 5,5। ठीक है बच्चों। आगे देखिए 6,4, तो यक्स की ओर हम ले चलेंगे 6 बच्चों, यहाँ पे चलेंगे 6, तो हमारा जो 6 जाएगा 6 और 4। तो देखिए यहाँ से 6 लेकर चलना है हमको ऊपर की तरफ और इधर से 4। तो देखिए जो ये बिंदु हमारा काट रहा है ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये बिंदु कहलाएगा 6,4। अब इन बिंदुओं को रखेंगे इस रेखा पे, संख्या रेखा पे। तो 5,1, तो पहले एक्स अक्ष पे 5 की ओर चलेंगे, वाई अक्ष पे 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जब मिलाएंगे तो जो हमारा ये बिंदु मिलेगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो बिंदु होगा बच्चों 5,1, तो 5 हम एक्स की ओर चलेंगे और 1 वाई की तरफ। तो 5 चलें हम यहाँ से 1 2, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 एक्स की ओर, और जो हमारा वाई है 1 की ओर चलेंगे तो यहाँ पे 1। तो यहाँ से हम जो दो बिंदु मिलेंगे हमारे यहाँ पे वो हमारा बिंदु होगा बच्चों 5,1। ठीक है। आगे देखिए 3,-1, तो 3 एक्स अक्ष पे लेकर चलेंगे, तो एक्स अक्ष हमारा 3 यहाँ पे है और वाई -1 वाई अक्ष पे। तो जो हमारा ये देखिए वाई अक्ष है ना ये, तो यहाँ पे 0 से नीचे की ओर -1, तो यहाँ से हम मिलाएंगे इसको, ऐसे बिन डॉट डॉट करके, और यहाँ पे 3 हमको चलना है। तो देखिए ये दोनों 3 जो मिलेंगे बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो जो हमारा ये बिंदु कहलाएगा ये होगा 3,-1। अब जहाँ जहाँ बिंदु हम यहाँ पे माने हैं या निशान लगाएं बच्चों, इसको हम यहाँ से एक, इस समीकरण का जो बिंदु निकला है यहाँ से एक रेखा खींच देंगे ऐसे करके यहाँ से। अब बच्चों जो ये बिंदु निकला है यहाँ से एक रेखा हम लोग खींच देंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हमको यक्स और वाई का मान निकालना है, तो ग्राफ विधि से हमको मान निकालना था। यक्स का मान यहाँ पे देखिए क्या आएगा, लिख देते हैं यक्स बराबर और वाई बराबर। इसका मतलब यक्स हमने किसका मान माना था, यक्स लड़कियों की संख्या कितना आएगा और लड़कों की संख्या कितना आएगा। तो देखिए बच्चों जो हमारा ये ग्राफ है, अब ग्राफ में हम मिलाएंगे जहाँ पे ये बिंदु काट रहा है, देख रहे हैं दोनों रेखाएं जहाँ पे ये बिंदु काट रहा है यहाँ पे मिलाएंगे। पहले एक्स अक्ष पे लेकर चलेंगे, तो देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे 7 पे मिल रहा है। ठीक है बच्चों। और वाई अक्ष पे देखेंगे तो वाई अक्ष पे देखिए ध्यान से 3 पे मिल रहा है। इसका मतलब एक्स अक्ष पे 7 बिंदु पे मिल रहा था, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया 7 और वाई का मान 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ विधि से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य
₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है, वो भी किससे बच्चों? ग्राफ विधि से। ग्राफीय विधि से हमको मान निकालना है, समीकरण बना के काटना नहीं है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको। केवल ग्राफीय विधि से x और y का मान निकालना है, मतलब पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। ठीक है, तो देखिए पहले ऐसा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको मान लेना है, माना जो पेंसिल का मूल्य है बराबर ₹x और कलम का मूल्य बराबर ₹y। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण में क्या कर रहा है, बनाना है हमको। कर रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? ₹50। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य ₹x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुणित x प्लस एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7 इंटू वाई। टोटल कितना रुपया दिया है? ₹50। तो देखिए इसको लिखेंगे 5x प्लस के 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए बच्चों प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, कह रहा है इसमें जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है? टोटल मिला के 46। तो एक पेंसिल का मूल्य ₹x है, तो कह रहा है 7 पेंसिल, तो 7 में गुणा कर देंगे, प्लस एक कलम का मूल्य ₹y है इंटू 5 कलम का मूल्य 5, दोनों को मिला के कितना है? ₹46 है। तो 7x प्लस के 5y बराबर 46 बच्चों, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमको 2 सारणी बनाना पड़ेगा दोनों समीकरण के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 सारणी बन गया है बच्चों। यहाँ पे समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पे बच्चों 7y बराबर लिखेंगे 50 माइनस के 5x, या y बराबर 50 माइनस के 5x और बटा के 7 हो जाएगा बच्चों। तो चलिए मान रखिए, ये हमारा x का है बॉक्स, और जो हमारा ये y का बॉक्स बनेगा, तो y बराबर 50 माइनस के 5x पूरे के बटा के 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी x और y का मान निकाल लेंगे समीकरण से। तो हमारा जो समीकरण है 7x प्लस के 5y बराबर 46 के, तो 5y बराबर 46 माइनस के 7x, या y बराबर 46 माइनस के 7x और बटा के 5। तो यही मान यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा x का बॉक्स हो गया, और ये हमारा y बराबर क्या आया है? 46 माइनस के 7x और पूरा के बटा के 5। अब बच्चों यहाँ से हम अपने से x का मान रखेंगे, तो y का मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं x का मान लेते हैं बच्चों। तो कुछ ऐसा मान मानेंगे छोटा, ताकि हम इसको काट सकें और संख्या रेखा पे ग्राफ में हम लोग आसान से दर्शा भी सकें। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम मान लेंगे x बराबर 3, x बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए जब यदि x बराबर 3 रखेंगे, तो इस समीकरण में मान रखिए 50 माइनस 5 गुणित 3 बटा के 7, इसको जब हम हल करेंगे तो 50 माइनस के 15 बटा के 7। ठीक है बच्चों, तो घटाएंगे 15, तो 10 में से 5 के 5, और यहाँ पे बच्चों 4 में से 1 गए 3, तो काटेंगे 7 बचे 35। तो y का मान निकल कर आएगा 5। पुनः यहाँ पे बच्चों हम लोग मान रख देंगे, यदि x बराबर, अगर बच्चों यहाँ पे मान रख देंगे 0 मान लेते हैं, तो वो 0 रखेंगे तो y का मान देखिए क्या निकल कर आएगा। यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 50 माइनस के 5 गुणित 0 बटा के 7। देखिए बच्चों यहाँ पे दशमलव में पॉइंट में मान आ जाएगा,
तो 50 माइनस के 0/7। बच्चों इसको हम लोग हल कर लेंगे, लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ में रखने मान ये हमारा क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। और नहीं तो चलिए रख लेते हैं, अब आया है मान तो यहाँ पे हम लोग बच्चों कर लेते हैं। तो 50/7 काटेंगे, 7 छुंग 42, 7 सते 49, 1 और 7.7 समथिंग यही जाएगा। अब देखिए 2 हमारा मान निकल के आ गया बच्चों। तो जो हमारा बिंदु निकलेगा यहाँ से, बिंदु हमारा क्या क्या आएगा, 3,5 और 0,7.7। यहाँ से देखिए बच्चों, यदि x बराबर हम यहाँ पे बच्चों क्या मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं। यहाँ पर भी यदि x बराबर 3 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो y का मान y बराबर 46 माइनस के 7 इंटू 3/5, तो 46 7 21/5। जब इसको बच्चों हम हल करेंगे, 6 में से गए 5 और 4 में से 2 गए 2, तो काटेंगे बच्चों हमारा आ जाएगा 5। यहाँ पे रखेंगे मान 5। पुनः यदि तो x का मान अगर मान लेते हैं बच्चों हम x बराबर, तो अगर हम 6 मान लेते हैं, 6 या 5 कुछ भी मान लेते हैं, तो छोटी संख्या मानेंगे तो बच्चों मान रखने में हमको संख्या रेखा पे आसानी होगी। यहाँ पर भी शून्य मान लें, नहीं बच्चों यहाँ पे तब दोनों मान सेम सेम हो जाएंगे, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ और मान के रखते हैं ना, नहीं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों 6 मान लेते हैं। जब x का मान 6 मानेंगे तो देखिए y का मान कितना निकल के आएगा, तो y बराबर 46 माइनस के 7 इंटू 6/5। देखिए 46 और 7 छुंग 42, तो बच्चों यहाँ पे कितना निकल के आया, 2/5। इसका मतलब इसको हम काटेंगे तो 0.4। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मान कितना निकल के आया, 0.4। यहाँ पर भी बिंदु के जो निर्देशांक निकलेंगे हमारे, जो बिंदु 3,5 और 6,0.4। अब इन सभी मानों को हमको ग्राफ बना के उस पर रखना है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो बिंदु के मान रखने हैं हमको। पहला बिंदु है हमारा 3,5, तो यहाँ पे ये x, ये y अक्ष, ये x और ये y अक्ष। तो देखिए बिंदु 3,5, तो x की ओर चलेंगे 3 तक और y की तरफ 5। तो यहाँ पे मिलाएंगे बच्चों डैश करके, देखिए डैश डैश करके ऐसे हमको मिलाना है ताकि मान हमारा जो है वो सही निकल पाए। देखिए बच्चों थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है क्योंकि स्केल पे मान सही नहीं आ पा रहा है। तो जो हमारा ये मान होगा 3,5, ये जो हमारा बिंदु है 3,5, ठीक है बच्चों। दूसरा है 0,7.7। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको 7 सते 49, 7.1 आएगा, है ना। यहाँ पे 7 नहीं होगा बल्कि 7.1। यहाँ पे मान हम बना लेंगे 7.1 समथिंग आएगा, तो 7.1 बार लेकर चलेंगे हम लोग। तो x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 7.1। तो बच्चों देखिए 7 से 8, यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 10 भागों में बराबर बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 7 दशमलव मतलब थोड़ा सा ऊपर हमको यहाँ पे बिंदु मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारा ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो जो हमारा ये बिंदु बनेगा बच्चों, ये होगा 0,7.7, ठीक है। और यहाँ से हमको एक रेखा खींच देना है।
तो देखिए आगे देखिए, बिंदु हमारा 3,5 है, तो x की ओर 3, y की ओर 5। सेम दोनों बिंदु हमारे यहीं पे जा रहे हैं, तो 3,5 इसका भी होगा, 3,5, ठीक है। और दूसरा है 6,0.4, तो x अक्ष की ओर 6 चलना है हमको, और यहाँ से 0.4। तो देखिए बच्चों, एक जो खाना है हमारा यहाँ से यहाँ तक के 10 बराबर खाने में बटे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो छोटे छोटे खानों में देखिए स्केल में यहाँ पे दिया हुआ है एम में, तो 10 खाने में जब हम बांटेंगे तो थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 0.4, तो 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा मान आएगा, ठीक है बच्चों, ये मान। तो जो हमारा ये बिंदु होगा, देखिए मिलाएंगे जब हम इसको, तो यहाँ से डैश डैश करते हुए हमको लाना है 6, ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे 6 था यहाँ पे। तो जो हमारा ये बिंदु काट रहा है, ये हमारा बिंदु का निर्देशांक होगा 6,0.4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि इन जो बिंदु मिले हैं दोनों, इनसे मिलते हुए एक रेखा हमको खींचना है। तो देखिए कहाँ से जाएगा ये रेखा, यहाँ से। एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु ये है, तो जो दोनों मिला के खींचेंगे तो ये रेखा हमारा बच्चों ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रेखा यहाँ से मिलते हुए यहाँ से जाएगा, है ना। तो जो ये कटान बिंदु होगा, यही हमारा x और y का मान होगा। x y का मतलब पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो x अक्ष से लेंगे वो पेंसिल का मूल्य आएगा, जो y अक्ष से लेंगे वो कलम का मूल्य आएगा। तो देखिए x अक्ष हम ले रहे हैं बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं, देखिए जो ये बिंदु काटा हुआ है ये x अक्ष से 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल का मूल्य आंसर में। जो पेंसिल का मूल्य होगा बच्चों कितना आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। और जो कलम का मूल्य y अक्ष पे लेंगे तो कलम का जो मूल्य आ रहा है बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ग्राफ विधि से पेंसिल और कलम का मूल्य हम इनके मान निकाल लेंगे आसान तरीके से, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए दूसरा है हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर हमको निकालना है समीकरण कि ये दोनों समीकरण जो हैं ये प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए क्वेश्चन पहला, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो बच्चों देखेंगे पहले जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जो होता है बच्चों ax + by + c = 0, ठीक है बच्चों। ये हमारा रैखिक समीकरण है और इसमें देखिए कितने चर पद हैं, तो 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दो चरों x, y, दो चरों x, y में रैखिक समीकरण y में, ठीक है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक पद है बच्चों, व्यापक पद जो है वो हमारा है
a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। यहाँ पे x और y बच्चों कौन से पद हैं? चर पद हैं। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये बच्चों कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना या 1 तथा 2 की तुलना युग्म का जो व्यापकवत समीकरण है बच्चों, तुलना यहाँ पे लिख देंगे मान क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जब हम तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 में समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो देखिए बच्चों, a1 के स्थान पे हमारा क्या आ रहा है? x के स्थान पे x है, a1 के स्थान पे 5 है। ठीक है। देखिए, y के स्थान पे y है और b1 के स्थान पे बच्चों कितना है हमारा? -4 है। ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे c1 के स्थान पे कितना है बच्चों? 8। तो c1 बराबर 8। यहाँ से समीकरण 2 को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे तो हमारा यहाँ पे a2 निकल के आएगा बच्चों, देखिए 7, b2 बराबर निकल के आएगा यहाँ से y के स्थान पे y है, b2 के स्थान पे 6, और यहाँ से जो हमारा c2 निकल के आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे -9 है। अब हमको क्या करना है कि इनका मान a1 a2 b1 b2 का मान यहाँ पे रख के हमको तुलना करना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन रेखीय समीकरणों की तुलना हमको करना है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो मान रखिए a1 का मान यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब बच्चों हम तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान 5, a2 का मान 7, b1 का मान देखिए बच्चों यहाँ से -4, b2 का मान 6 और c1 का मान 8 और ये -9 c2 का मान। यहाँ पे देखिए ये 5 बटा के 7 बराबर है क्या 4 बटा के 6 के? तो नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो बच्चों ये क्या होता है कि केवल एक हल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल एक हल। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समीकरण जो है केवल एक हल। ठीक है। तो यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती हैं। केवल एक हल या केवल एक हल, या लिख सकते हैं बच्चों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y बराबर के 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0 और 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, जो हमारा ये समीकरण
जो हम तुलना कर रहे हैं अनुपात में, तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में दे रखा है मान। यहाँ पे देखिए दिया है, जब अनुपातों की तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे A1 बटा के A2 नॉट इक्वल टू अगर B1 बटा के B2 होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद रूपी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ग्राफीय निरूपण में होगा, और होगा क्या, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल। यहाँ पे देखिए A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 होगा, तो क्या होगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होंगी। तीसरा देखिए A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए प्रश्न, तो देखिए बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो x के स्थान पे x है और A1 के स्थान पे 9 है। A1 के स्थान पे 9 आ गया, B1 के स्थान पे देखिए यहाँ से तो 3 आ जाएगा, C1 के स्थान पे देखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा 12। यहाँ से A2 के स्थान पे देखिए तो A2 के स्थान पे जब हम तुलना करेंगे 18 आएगा बच्चों, और B2 के स्थान पे देखेंगे तो 6 आएगा। देखिए y B2 के स्थान पे 6 है, और यहाँ से C2 के स्थान पे आ जाएगा हमारा 24। तो यही मान हमको रखना है। मान रखने पर A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मान रखेंगे जब बच्चों यहाँ पे, तो A1 के स्थान पे 9, A2 के स्थान पे 18 बराबर B1 के स्थान पे 3, B2 के स्थान पे 6 और C1 के स्थान पे 12 और C2 के स्थान पे 6। तो यहाँ बच्चों हम काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 1 बटा के 2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा के 2, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 1 बटा के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 का मान आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे तीनों जगह एक दूसरे के बराबर है मान। तो देखिए सारणी में हम लोग यहाँ पे देखिए जो हमारा सारणी है, अगर A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 होता है तो क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे लिखेंगे समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन तीसरा है, 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस के 9 बराबर 0। तो बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए A1 के स्थान पर हमारा आएगा 6, B1 के स्थान पर आएगा हमारा माइनस के 3 और C1 के स्थान पर आएगा हमारा 10। नीचे देखिए A2 के स्थान पर आएगा हमारा 2, B2 के स्थान पे आएगा हमारा माइनस के 1 और C2 के स्थान पर आएगा 9। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे A1 बटा के A2 में बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 में जब मान रखेंगे बच्चों, में जब मान रखेंगे तो देखिए
6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए 3 बराबर, इसको भी काटेंगे तो बच्चों आएगा हमारा माइनस माइनस कट जाएगा 3 बराबर 10/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पे देखिए ये नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो देखिए ये ग्राफ में जो सारणी है देखिए इसमें मिलाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा बच्चों? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे जो रेखाएं होंगी क्या होंगी? समांतर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को जो युग्म है ये संगत है कि असंगत। तो देखिए बच्चों इसकी तुलना करेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे हम करेंगे तुलना तो हमारा क्या निकल के आएगा? A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर देखिए बच्चों तो यहाँ पे 5 है। जब इसको हम इधर लाएंगे तो देखिए एक हमारा यहाँ पे नया समीकरण या अगला जो समीकरण बनेगा यहाँ पे इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। तो C1 के स्थान पर कितना आएगा बच्चों? हमारा -5। और इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे तो 2x -3y और -7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A2 का मान आएगा हमारा 2 और B2 का B1 है, ये बच्चों C1 है। B2 का मान आएगा हमारा -3 और यहाँ पे C2 का मान बच्चों आएगा हमारा 7। तो देखिए मान रखेंगे हम A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 का जब बच्चों मान रखेंगे तो देखिए 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। ठीक है बच्चों।